ओ हाँ बेबी बेबी। अच्छा आपको खिलौना का है? अच्छा रिमोट देखो, रिमोट का है, ये देखो रिमोट, देखो रिमोट। हाँ हाँ ठंडा है, ठंडा है बेबी रिमोट, ये देखो। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है कौन सी तारीख है? आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आज है थर्सडे। और मेरे बाल देखिए बस, मुझे कल ऑयलिंग करनी थी और मैं ऑयलिंग नहीं कर पाई। और जो अद्विक है उसकी तबीयत नहीं सही, उसकी तबीयत, कल उसे फीवर था और हमने पीसीएम दी उसे थोड़े थोड़े टाइम में, बट फीवर उतर रहा था, ऐसा नहीं था फीवर नहीं उतर रहा था। रात में उसे 102 फीवर हो गया था, 102। एंड फिर हमने उसे पट्टी लगाई है मैंने ठंडे पानी की, और पूरी रात जब बच्चे को फीवर होता है तो माँ से बहुत ज़्यादा अटैच रहता है, तो पूरे टाइम मेरी लाइक छाती से चिपका रहा है। और सुबह भी मैं उठ रही थी तो उठने नहीं दे रहा था मुझे, तो मैंने फिर पट्टी लगाई है। तो फिर उसे पट्टी, पहले तो रोया वो पट्टी लगाने पे, फिर उसने ढंग से लगवाई है। तो अभी जो है डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है उसका शाम में, उसका एक इंजेक्शन पेंडिंग है, उसका इंजेक्शन लगवाना था हमें। उस टाइम पे डायरिया हो गया और अब फीवर 99 तक चलता है, और कल 99.9 था, और उसके फिर 102 लाइक वेरी हाई फीवर है, डॉक्टर साहब ने बोला। तो उसके एक डॉक्टर हैं, लाइक आपको हमेशा अपने बच्चा का डॉक्टर होते हैं ना, वो एक ही रखने चाहिए जिनसे आप गाइडेंस ले सकते हो। तो उनके डॉक्टर ने जो है वो बोला है कि शाम में ले आएगा, तो शाम में लेके जाना है। पता नहीं किस चीज़ का फीवर है, मेरे को लग रहा है दांत का है। दांत का फीवर नहीं होता है ऐसा, डायरिया भी दांत का नहीं था। कुछ चीज़ें अगर एक्सेस से हो जाती हैं तो वो दांत की नहीं होती, एक दिन आप देख सकते हो, अगर दूसरे दिन भी वो सही नहीं हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, तो वो फिर उसका नहीं होता है। तो ये कर्टन्स देखिए, अच्छा लग रहा है ना, है ना? ये कर्टन्स एकदम वाइट वाइट कलर के अच्छे लग रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ इसका खाना करने। तो पहले मैं इसे खाना खिला रही हूँ, फिर मैं इसे पीसीएम फिर से दे रही हूँ, और फिर 3-4 घंटे में हम लोग को यहाँ से निकलना है। इस डुगू को सुलाया है, और फिर से मैंने फीवर चेक किया तो 101 फीवर है। डॉक्टर 8 बजे बैठेंगे, लेकिन हमें 8 बजे की अपॉइंटमेंट मिली है, क्योंकि उससे पहले नंबर है, तो हम उसी टाइम पे ही जाएंगे। पता नहीं आज का फीवर चढ़ रहा होता है, चढ़ रहा है, मतलब जब पीसीएम दे रहे थे तो 2-3 घंटे के लिए ठीक हो जा रहा है। हम लोग को लगा था कल मैंने जैसे क्या बताया दांत का है, मुझे खुद भी छींक आ रही है, ऐसा लग रहा है जो है ना वो हो रही है अभी। और यहाँ पे ना मैंने कर्टन्स जो है वो धो दिए हैं। इसका वॉकर ही मैंने धोया है, इसने वॉकर पे पूपू कर दी थी, तो वो छत पे रखा, उसे मैं लेके आऊँगी। तो ये जो है धो दिए, 2 मतलब 6 और है, तो इन्हें मैं फोल्ड करके रख रही हूँ कि अगर हम हो रहा है। ये तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। एसी हम लोग नहीं चला रहे हैं डुगू के कारण, क्योंकि हम लोग को लग रहा था एसी के कारण है, पर एसी के कारण इतना लंबा फीवर आता है क्या? उतर रहा है, चढ़ रहा है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। तो अभी हम लोग बस निकल रहे हैं, अभी सो ही रहा है, तो मैं जाके चेंज करूँगी, क्योंकि मेरे को लग रहा है शावर ले लूँ। और उसके बाद तो आज सुबह से लगे हुए हैं, वो उनसे बात करी प्रॉपर्टी वाले से कि अब कोई घर देख लो। क्या हुआ, हमारा पूरा पैसा इन्वेस्ट हो गया उन सब चीज़ों में, और वो अब कितने दिन रखेंगे, वो हमारे पास घर पहुंचा देंगे। यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी सोफ़ा रखा हुआ है, सोफे को थोड़ी ना फेंक देंगे, ठीक है। नीचे भी ऐसे जगह नहीं है, मम्मी पापा का वहाँ पे पूरा घर जो है वो सेटअप है, तो कहाँ रखेंगे, बाहर पूरी धूल भी हो जाएगा रहेगा। तो वही हम लोग थोड़ा स्ट्रेस में है। अगर हम पैसा मांगेंगे, पैसा नहीं देंगे हम लोग, उनको पैसा दिया है हमने, वही बोल रहे हैं कि। और पता क्या है, जिनसे हमने सामान लिया उनसे हम सामान लेते रहते हैं, मतलब जो हमारा फर्नीचर का है, तो हम उनसे रिलेशंस नहीं खराब कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। हमने सामान लिया है, उनके जो वर्कर है वो हमको जानते हैं, वो तो पीछे रहते हैं, इतना बड़ा पता जितना भी सामान है हमने वहीं से, छोटी मोटी दुकान नहीं है, बड़ा शोरूम है। तो वही है कि हम वहीं से लिए, तो हम रिलेशंस भी नहीं खराब कर सकते। जैसे ये हो गए हमारे आसपास वाले लोग हैं, साथ में कॉलोनी में भी रहते, तो अच्छा नहीं लगता है कि आपने सामान लिया फिर। तो वही समझ में नहीं आ रहा, राजा कह रहे हैं अपने ऑफिस से जाऊँगा, मैंने बोला तुम्हारा ऑफिस का डोर टूट जाएगा सोफो से। तो वही समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी से 10 दिन तो बोला है, तो 10 दिन में देखते हैं कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। पता हड़बड़ी सी मच गई है, और ऊपर से अब डुगू की तबीयत जो है वो ख़राब है। अभी से फीवर मैंने नापा था, आई थिंक आपने देखा होगा, तो 101
105 100.5 हर दिन के चक्कर हो गए हम लोगों के। पता है घर में शांति से बैठ ही नहीं पा रहे हैं। और इसकी आंखें देखे भी सो के उठाई, चढ़ी हुई मैं चेंज कराया है। इसको कैमरा पकड़ना है, ये देखिए बेबी बेबी शकलकलकलकलक बूम बूम बेबी शकलकलकलक बूम बूम बेबी। बच्चे इतने ज्यादा अच्छे होते हैं। ये 101 102 फीवर होता है, कोई नाटक नहीं होता, आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप टच नहीं करोगे। ऐसा एकदम खेलता रहता है, पता है। तो चलिए चलते हैं और दिखा देते हैं। तुम डराते क्यों लोगों को? डराते क्यों? पसीना देखिए मुझे, पसीना बहुत हो रहा है। डराते क्यों बाबू? चले आएंगे, इसको दिखाते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो कल से फीवर है और उतर रहा है चढ़ रहा है, उतर रहा है चढ़ रहा है। डॉक्टर से कल बात हुई थी, डॉक्टर ने पीसीएम बोला। पीसीएम से भी ऐसा हो रहा है कि जब तक पीसीएम का असर रहता है तब तक सही रहता है, फिर डायरेक्ट 101 पे जंप करता है या 100 के ऊपर 105 100.5 ऐसे। तो वही है, बच्चे को अब इतना नहीं छोड़ सकते। तो फिर डॉक्टर से हमने अपॉइंटमेंट लिया और अब हम लोग जा रहे हैं। आप पता है उसकी शक्ल उतर गई, आपको दिख रहा है उसकी शक्ल उतरी पड़ी है। और ये वेट भी पता है इसका गेन नहीं है। आधे घंटा हो गया हम लोगों को घूमते घूमते और यहाँ पे हमें जगह नहीं मिल रही है डॉक्टर के पास पहुँचने की इतने टाइम से। क्योंकि यहाँ पे एक साइड में मेला लगा हुआ है, एक जगह एक साइड में गजरत लगा हुआ है और पता नहीं कुछ कुछ फेस्टिवल्स का पूरा लाइक इतना ज़्यादा भीड़ है। ऊपर से क्या चल रहा है राजा, ये फ्लाईओवर्स ना, और साथ में फ्लाईओवर के काम भी चल रहा है पता नहीं। तो आ गए हैं और अद्विक को दिखा के आ गए। 3 दिन की मेडिसिन दी है और अगर 3 दिन में फीवर नहीं उतरता है तो फिर इसके टेस्ट होंगे। तो डॉक्टर जो है ना वो बड़े अच्छे हैं, पता एक बार में नहीं बोल देते कि ये हो गया, वो पैनिक नहीं करते मतलब इन शॉर्ट। वरना बच्चों के मामलों में माँ बाप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो इसकी मेडिसिन जो हैं ये आ गई हैं मेडिसिन इसकी। और पे इसका टेम्परेचर चार्ट जो कि लेना है, लेकिन इसका टेम्परेचर लेना है। तो हम लोग अभी इसे लेना शुरू करेंगे 10 बजे से, क्योंकि 7 तो ऑलरेडी बज चुके हैं। 10 बजे से हम इसका टेम्परेचर लेना शुरू करेंगे। 10, 1, 4 बजे सुबह उठ के एक बार लेना पड़ेगा, फिर 7 बजे। और ये जो है 3 दिन टेम्परेचर लेना है इसका। और उसके बाद ये हम पहले गए थे जब इसको 30 तारीख को गए थे हम, जब इसको ये सब बोला था, जब इसको डायरिया हुआ था उस टाइम पे, साबुदाना खिचड़ी वगैरह। और उसके बाद फिर अभी उसकी ये वाली मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है 5 मई। तो ये हो गया है। और इसका 9 मंथ वाला इंजेक्शन बचा हुआ है, ये टाइफाइड का। उसका इंजेक्शन लग ही नहीं पा रहा है, मतलब वो सही नहीं हो रहा है। जब तक कि वो सही नहीं होगा तब तक इंजेक्शन नहीं लगेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ उसके लिए कुछ हल्का सा बना रही हूँ। लाइक डॉक्टर ने बोला जूस, दाल का पानी एंड इससे हाइड्रेटेड रखो, क्योंकि वो पी बहुत कम कर रहा है। मैं उसे भी डायपर फ्री रख रही हूँ। कल रात को मैंने उसे सुलाया था और उसे सुबह तक पी नहीं करी थी एक बार भी, मतलब बेड गीला नहीं किया उसने। और पूरे दिन में उसने सिर्फ 2 बार पी करी है। तो उसे डॉक्टर ने बताया जूसेस, ORS, पानी जितना हो सकता है सब कुछ लाइक लिक्विड फॉर्म में पिलाइए, ताकि वो पी तो पास करे। और अगर उसे उस टाइम पे डायरिया होता तो वो एडमिट कर लेते, अगर अभी वो पी पास नहीं कर रहा जैसे, तो वो उसे एडमिट कर लेते हैं। मेरे नेल्स बहुत बुरे हो रहे हैं, मुझे पता है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही। मुझे ऑयलिंग करनी है, मैं सच में कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ऐसा हो रहा है अभी कि होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी काम करने जा रही हूँ मैं। पता हम लोग स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे ब्लॉग में, ऑल द वी आर वेरी स्ट्रेस्ड। हर दिन का हॉस्पिटल का चक्कर यार नहीं होता है, पता। और पता है आज तो इतनी भीड़ थी वहाँ पे, है ना, फुल था आज, इतनी भीड़ थी। एक तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी रोड पे कि मैं पहुँचने में बहुत टाइम लग गया। और उसके बाद 15 मिनट के रास्ते में 1 घंटा लग गया। और हॉस्पिटल पूरा पैक था। इवन वहाँ के जो एडमिट थे बच्चे वहाँ पे, वो भी पूरा पैक था, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे रश था। और आज डॉक्टर बहुत फ्रस्ट्रेटेड। डुगू का थोड़ा वेट भी डाउन हुआ है अभी, मतलब उसका वेट ही नहीं इंक्रीज़ हो रहा, अभी डाउन हुआ है अब हल्का सा, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं चल रही। तो उसका वेट 10+ था, लाइक है 10.2 समथिंग था, आज 10.2 ही था वैसे। हाँ हल्का सा डाउन हुआ है, लाइक सम ग्राम्स डाउन हुआ है। खैर चलिए चलिए उसको टेम्परेचर देते हैं, उसके बाद चेंज करती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ उसके लिए करती हूँ, और फिर करते हैं हम ब्लॉग कंटिन्यू। पता नहीं क्या ही हो रहा है, ये क्या है यार। हाँ मेरे को टेप लगाई किसी ने बाल पे। ओ मेरे बाल बेटी नहीं है वो, ऐसी बॉडी निकली हुई यहाँ से। अच्छा ये मेरे उसके पफ्स है। आप तो बहुत शाइन कर रहे हो गाल वाल। हाँ बाल वालों की हालत देखो, कुछ कर दो यार पानी का यार, मैं तो परेशान हो गया अपने आप से, नफरत होने लगी मुझे तो।
मिट्टी शक्ल देख के नफरत पता है, हम लोग नहा के आते हैं और फिर बोलते हैं यक। अपने देखिए शक्ल की हालत देखिए। मैं कल उसको बोलती हूँ ना वो आके साफ करे। जो होटल गए थे कितना अच्छे वहाँ पे बाल सब इतने अच्छे से नहाए वाए, पूल में नहाए तो कुछ नहीं हुआ, और यहाँ की हालत आके यहाँ पे यही हो जाती है। इनको देखिए ऐसा लग रहा है कब से सोए नहीं है, छोड़ दो, ऐसा लग रहा है जबलपुर अब बाहर भाग जाओ यहाँ से, छोड़। यार इतना आसान होता ना, अगर इतना आसान होता, ये इतना आसान नहीं होता। लाइफ में कुछ डिसीजन आपको बहुत सोच समझ के लेने पड़ते हैं, और अभी शिफ्टिंग का डिसीजन जो है वो अभी ये हो रहा है, और ये बोल रहे हैं कि सटी छोड़ दो। तुम कहो तो हम दुनिया छोड़ दें। तो यहाँ पे मैं अद्विक का फीवर चेक करने आई थी। तो इसके ना 2 टेम्परेचर डाउन है या 1 टेम्परेचर डाउन है, तो 1 टेम्परेचर 100 के अबव आ रहा है। तो वही हम लोग को लगा था 2 दिन, 1 दिन हमने वेट किया था, इसलिए हम दूसरे दिन लेके चले गए थे। तो मैं इसका ORS चेक करी थी। इसका ORS 1 दिन पहले बना था, तो वही मैं बोल रही थी कि ये वाला नहीं देंगे, नया बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसका जो टेम्परेचर है वो चेक करी हूँ। टेम्परेचर चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा है कि अबव 99 अगर टेम्परेचर आता है देन PCM दीजिए, अदरवाइज़ नहीं। तो मैं पूरी चार्टिंग जो है अभी भी डन कर रही हूँ जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी भी इसको जो फीवर है वो आ रहा है, जा रहा है, 100 अबव है यार, पता है। थोड़ा सा टेंशन हो रही है हम लोगों की चिकन पॉक्स वगैरह या कोई और फीवर ना हो। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि मैं जिस ढंग से सब कुछ कर रही हूँ सब कुछ सही हो जाएगा। तो हम सब पॉजिटिव सोचते हैं, चीज़ें होती है, ठीक है, छोटा बच्चा है, बीमार होते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसका टेम्परेचर लिख रही हूँ, उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो खाना जो है वो मैं आज थोड़ी सब्जियों से अलग सब्जियाँ बनाने वाली हूँ। ये मैं बनाने वाली हूँ सोयाबीन की बड़ी आलू के साथ। ये मैं गर्मियों में मैं मैक्सिमम बनाती हूँ। पता है गर्मियों की सब्ज़ी से पता है मुझे बहुत बोरिंग सी लगती है। किस किस को बोरिंग लगती है? लाइक वही भिंडी, कद्दू एंड टिंडे पिंडे यही सब सब्ज़ी आती है ना। तो यहाँ पे मैं जो सोयाबीन की बड़ी है वो डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं इसका फ्रेश ORS बना रही हूँ आफ्टर क्लीनिंग द ग्लास, क्योंकि मेरे को पता नहीं, थोड़ा डाउट होता है कि एक दिन रखा हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि इसे हाइड्रेटेड रखिए, ये पी पास ज़्यादा नहीं कर रहा है और काफ़ी येलोइश पी आ रही है, विच इज़ लाइक नॉट गुड फॉर बेबी हेल्थ। तो यहाँ पे मैंने ORS डाल दिया है और मैं इसे स्पून की मदद से मिक्स कर लूँगी, और फिर मैंने वहाँ पे रूम में रख देती हूँ मैं इसकी सारी मेडिसिन अरेंज करके। तो ये राजा दे देंगे, और इस बीच में फिर मैं जो अपना काम है वो कर लूँगी। तो राजा इसे ऐसे ही दे रहे थे, मैं बोल रही थी थोड़ा उठा के दे दो, पर इन्हें 2-3 चम्मच ही पिया था उसने उस टाइम पे। तो इन्हें बोला कि जब ज़्यादा पिएगा उठ के तो मैं अच्छे से पिला दूँगा। उसके बाद फिर यहाँ पे है एक थोड़ी सी अलग सब्ज़ी, आई डोंट नो आपने कभी खाई है, इसे ककड़ी बोलते हैं। ककड़ी ये आप सैलड में काटते हो, खीरा अलग होता है, ककड़ी अलग होती है। कुछ लोग यहाँ पे खीरे को ककड़ी भी बोलते हैं। तो ककड़ी की सब्ज़ी है, भरमा ककड़ी की। इसमें मैंने सौंफ, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, अमचूर पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर और नमक, ये सब मैंने डाल दिया है। और इसे मैं एक बार चला लूँगी मिक्सी में। इसे आप भून के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब्ज़ी जो है मेरी मम्मी बनाती है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, मेरे को लगा राजा को खिलाते हैं, थोड़ा चेंज करना चाह रही थी मैं। तो यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया है, इसमें आप सरसों का ऑयल भी डाल सकते हैं ताकि जो मसाला है ये बाइंड हो जाए। उसके बाद इस सब्ज़ी के लिए ककड़ी थोड़ी मोटी होनी चाहिए। राजा जो ककड़ी लाए थे वो थोड़ी पतली पतली थी। तो क्या होता है ना, ये जब आप बीच में से काटते हो, चीरा लगाते हो, तो उस टाइम पे जो ककड़ी है वो आपसी में ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ मैं जो ककड़ी है उसके पीसेस कर रही हूँ ताकि मैं इसे भर पाऊँ। ये सब्ज़ी सच में बहुत अच्छी लगती है। सुबह की टिफिन रेसिपी में आप दे सकते हो, या फिर आप सुबह पराठा बना रहे हो तो फटाफट बना लीजिए। क्योंकि अगर आपके पास कोई सब्ज़ी नहीं है, मेरे पास सब्ज़ी हालांकि रखी थी, कटहल भिंडी सब रखा हुआ था, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वो सब खाने का। तो यहाँ मैंने जो ककड़ी है वो भर दी है। उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाला है, इसमें आप थोड़ी सी हींग डाल लीजिए और साथ में आप इसमें हल्दी डाल लीजिए। हींग मैंने डाला नहीं है हालांकि, क्योंकि राजा को हींग नहीं पसंद है। उसका जो सब्ज़ी है वो मैं इसमें डाल रही हूँ भरी हुई। और सीरियसली इसका जो मसाला है ना वो लास्ट में जाके ना क्रिस्प हो जाता है, जैसे आपको सॉफ्ट वॉफ दिख रही है ना, ये बहुत अच्छा लगता है, लाइक मुंह में आता है ना क्रिस्पी क्रिस्पी। एक बार ट्राई करिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा। जैसे भरमा भिंडी बनाते हो या फिर आप इसमें लहसुन वगैरह इन सब का मसाला ही भर सकते हो, बट ये मसाला प्लेन जल्दी बन जाता है और साथ में जो सब्ज़ी है वो बहुत ही औसम बनती है। उसके बाद जो मैंने सोयाबीन की बड़ी है वो बॉईल करी थी, उसे मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी ताकि जो सब्ज़ी है वो हम कुक कर पाएँ। तो ये भी काफ़ी अच्छी रहती है। राजा को ये वाली सब्ज़ी बहुत पसंद है, वो वाली सब्ज़ी हालांकि मैं उन्हें पहली बार खिला रही थी। इस बीच में अद्विक जो है वो दवाई खा के सो गया था। उसने ना ये वाली जो नाप थी वो अराउंड 2.5-3 घंटे ली थी, एंड मेरी पता थोड़ी सांसें ब्रेक हो रही थी। मैं बार बार जा के देख रही थी, यार सही है सही है सही है, मूव कर रहा है। तो वो करवट लेता है, इस टाइम तक बच्चे करवट लेते हैं। लाइक आप जिस पोजीशन में सुलाएंगे उससे आपको नेक्स्ट करवट में मिलेगा, तो बच्चे करवट लेते हैं। तो मैं देख के आ रही थी उसे, तो मेरे को वही लग रहा था। तो लाइक मैंने पूरा खाना बनाया था सारा और वो सो रहा था। ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि मुझे वॉकर पर बैठाना पड़ता है या वो खेलता रहता है। तो यहाँ पे जो हमारा सोयाबीन की बड़ी है वो फ्राई हो गई है। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। ये कढ़ाई मुझे फेंकनी है, मैं सीरियसली फेंक दूँगी, मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है इस कढ़ाई को देख के। उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाला है, इसमें मैं डालूँगी तेज पत्ता,
और ये दालचीनी है ना, और उसके बाद थोड़ा भुनने देंगे। उसके बाद प्याज, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने एक साथ पीस लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया। हल्की सी हल्दी डाल के इसे भुनने देंगे जब तक कि जो तेल और प्याज है वो पानी ना छोड़, लाइक अलग ना हो जाए। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर की प्यूरी, 3 टमाटर की प्यूरी डाली है। ये ना ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बनाती है, थोड़ी लटपटी सब्ज़ी रहती है, एक सूखी सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ मैं इसकी, बड़ी ही अच्छी बनती है। ये भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको समर की बोरिंग सब्ज़ी से थोड़ा छुटकारा चाहिए, तो आप ये सब्ज़ियाँ ट्राई कर सकते हो। ऐसे एक बेसन की बड़ी, बेसन की नहीं, मूंग दाल की बड़ी की सब्ज़ी बनती है, बड़ी मज़ेदार बनती है। ऐसे ही बेसन की गट्टे की सब्ज़ी बनती है, वो बड़ी अच्छी बनती है। तो ये सब सब्ज़ियाँ जो है आप थोड़ा सा ऑल्टर करके बना सकते हो। इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं, लाइक गरम मसाला, ये जो आपकी बेसिक मसालेज होते हैं वो डाले हैं इसमें। और फिर मैंने इसमें पता है गरम मसाला का अपना ही एक चार्म है, तो लाइक मैं इसे जब भूनती हूँ तब भी डालती हूँ, और जब एंड हो जाती है सब्ज़ी, लाइक जब पक जाती है उसके बाद फिर मैं एक बार फिर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ। तो ये सब्ज़ी जो है कुकर में कुक होगी। पहले मैं इसे कढ़ाई में भून के जो मसाले हैं वो कर रही हूँ, उसमें मैंने नमक डाल दिया, और अब मैंने इसमें डाल दी है सोयाबीन की बड़ी। तो इसमें मैं डालूंगी अराउंड आधी कटोरी पानी, और उसके बाद फिर मैं इसे 3 सीटी लगा दूंगी कुकर के अंदर। तो यहाँ पे मैं जो सब्ज़ी है वो ट्रांसफ़र कर दूंगी कुकर में, ताकि 3 सीटी बन जाए, जल्दी से जो सब्ज़ी है वो गल जाती है। उसके बाद जितनी भी ग्रेवी आपको रखनी है आप रख लीजिए। हम एकदम सूखी सब्ज़ी खानी है तो हम सूखी ग्रेवी रखते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मैंगो शेक की तैयारी भी कर रही हूँ। राजा सुबह पी के चले जाते हैं, अच्छा लगता है ठंडा ठंडा। तो मैंने रात में, आप देखेंगे मेरी जो सब्ज़ियाँ हैं उनकी क्वान्टिटी काफ़ी रहती है। मैं थोड़ा खाना जो है वो हैवी क्वांटिटी में बनाती हूँ। एक तो आफ्टर बीइंग मदर मैं बहुत सारा काम एक साथ नहीं कर पाती हूँ, सीरियसली ऐसा होता है। और सेकेंडली इसकी तबीयत भी ख़राब है, तो घर में खाना रखा रहना चाहिए कि फ्रिज में रखा, फटाफट गर्म करो, तो आपका तो एटलीस्ट हो जाएगी कि आपको बाहर ना खाना पड़े, क्योंकि बाहर का खाना इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लाइक तकलीफ़ देह हो सकता है। तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा खाना बना लेती हूँ, और एक्स्ट्रा लाइक शेक वगैरह बना के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जैसे राजा को भूख लग रही है, राजा आए हैं ऑफिस से या राजा जा रहे हैं, तो उन्हें कुछ ठंडा पीना है। ऐसे नहीं पता आपको गर्मी में ना कुछ पीने का मन भी, लाइक खाने का मन नहीं करता। जैसे मैं सुबह खाने का नाम सुनती हूँ ना, मुझे अजीब सा अंदर से पता नहीं गर्मी टाइप की लगती खाने का नाम सुन के। तो यहाँ पे मैं पराठे जो हैं वो सेक के रख रही हूँ, और एक साइड में मैंने गूगल बुजी की जो रोटी है वो ही बना दी थी। तो पूरा काम मेरा हो गया, और उसके बाद जाके जो अद्विक है वो उठा था, तो वही मेरे को समझ में नहीं आया था। मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। एक्चुअली में क्या है, पीसीएम दे देते थे तो बच्चा बहुत ईजिली सो जाता है, पर हाँ इस टाइम पे रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जितना रेस्ट करेगा उतना अच्छा रहेगा। पर माँ बनने के बाद पता है अच्छा लाइक थोड़ा बहुत आप लोगों को पता चलता है कि स्लीपलेस नाइट क्या होती है। 1 हफ्ता हो गया, सब कुछ मिला दिला के हम लोग सोए नहीं हैं अच्छे से। 3-3 4-4 घंटे दिन के हम लोग सो रहे हैं रात में जितना टाइम, क्योंकि अलार्म सेट करके रखा है बार बार। आपकी एक बार नींद खुलती है ना तो खुली जाती है वो। तो यहाँ मैंने धनिया से इसे फाइनली गार्निश कर दिया, और हमारी सब्जी हो गई है रेडी। और ये है डुग्गू का दलिया और दाल, उसका एक खाना बना के मैं ले आई हूँ। हम लोग का खाना भी हो गया है। हमें हालत देखी पता है, आज मैं कुछ भी करके ऑयलिंग करूँगी, और मैं जैसे टेम्परेचर लूँगी थोड़ी देर बाद, भी टाइम नहीं हुआ। तो चलिए पहले इसका खाना खिला दो, उसके बाद फिर हम खा पाए। तुम्हें क्या लगता है मैं खाने देगा अगर हमने खा लिया पहले? बेबी बेबी शार्क टिक 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 टिक, बेबी शार्क टिक टिक टिक। तुम तो कहते हंस रहा है, स्माइल थी इसकी, फ्लावर टाइप। फीवर आ गया से? आ गया? हाँ। Advik, aduh. तो ये तप रहा है, मैं भी से ना पट्टी लगा रही हूँ। मैंने इसे दवाइयाँ दे दी, मतलब मैंने और राजा ने। इसने क्या किया, इसने प्यूक कर दिया। लाइक मैंने इसे ना पीसीएम दी थी, इसे जितना खाया उतना पूरा मेरा जो सूट मैंने पहना हुआ था इससे पहले ग्रीन, वो पूरे सूट पे वॉमिट कर दिए। और हम लोग इतना डर गए। राजा ने बोला कि चलो से डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। मैं बोला कुछ नहीं, अभी नहीं लेके चलते, एक बार रुक जाओ। फिर पानी पिलाया, फिर सही हुआ। उसके बाद फिर मैंने इसे वो दिया, लाइक जैसे हम लोग करते हैं ना वॉमिट ऐसे करके। तो आप सोचिए छोटा बच्चा करेगा आपके सामने फर्स्ट टाइम, तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो मैंने इसकी जो फाइल है उसमें लिख दिया है। अभी हम ना 2-3 घंटे सोएंगे, और फिर मैं इसका टेम्परेचर देखूँगी। ये सो नहीं रहा है हालांकि। ये आदू मत कर बेटा, का टेम्परेचर चार्ट है। अभी इसे 98.3 था जब मैंने 10 बजे लिया था। अभी मैंने इसका जस्ट लिया है तो 101 इसको फीवर है। और ये अद्विक का है 5 तारीख का है। अभी 4 बजे का मैं एक बार अलार्म सेट कर रही हूँ, फिर मैं ये सारे अलार्म्स जो है ना वो लगा रही हूँ, और उसके बाद फिर कम से कम टाइमली जो है चेक हो जाएगा। तो कल से ये ऊपर का जो चार्ट है वो होगा। कॉट में ही रखी हुई है। तो ये दवाइयाँ जो हैं
इसको दे दिए। अभी ये पाउच देना है, पर वही हम लोग को थोड़ा डर लगा कि प्यूक ना कर दे। आदू 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 हाय कर दो, आदू हाय कर दो। तो मैं इसको पहले पट्टी कर देती हूँ। तो मैं लेके आ रही हूँ थोड़ा सा बर्फ़ का एक ठंडा पानी। डॉक्टर ने कहा था फीवर इसका अगर ऐसा बढ़ रहा है तो पट्टी कर दो। सुबह ही मैंने इसे पट्टी करी थी, और सुबह जब इसकी पट्टी हुई उसके बाद जाके ये प्रॉपर सोया था। ये बहुत बेचैन हो रहा है, आप लोग समझ सकते हो हरारत। तो मैं इसने अपने आप से चिपका के रखा हुआ है, अभी हल्ला कर रहा है तो अपने आप से चिपका के रखा हुआ है। चादर मैंने ढकी थी, उसने निकाल दी। तो चलिए पहले पानी ले आते हैं थोड़ा। पानी एक बर्फ़ का, तो मैंने ठंडा पानी बर्फ़ का ले लिया, हैंकी मैंने रख लिया। चलिए चलते हैं। सेट एन अलार्म ऑफ 4 AM। I set your alarm for 4 AM later today. 7 AM, Your alarm is set for 7 AM later today. 10 AM, I set your alarm for 10 AM later today. ओह हाँ बेबी बेबी। अच्छा वो खिलौना का है। अच्छा वो रिमोट देखो, रिमोट का है, ये देखो रिमोट, देखो रिमोट। हाँ हाँ ठंडा है बेबी रिमोट, ये देखो। तो क्या इसका फीवर डाउन नहीं जा रहा है दवाई देने के बाद भी। दवाई दी हुई उसे 1 घंटा हो गया। मैंने इस बीच में से सुलाया भी है, मतलब चिपका के सुलाया है। तो ये सो गया था, और जैसे मैं अलग हुई वैसे उठ गया। तो आज कल रात से लेके आज मैं बताऊँ दोपहर तक मुझे इसी के पास रहना पड़ा था। जब मैं उठ के आई थी तब राजा थे वहाँ पे। मैंने राजू को कॉल किया कि आ जाओ, उसको फीवर नहीं हो रहा, वो छोड़ नहीं रहा है। तो ये छोड़ नहीं रहा था। ओए होए इसमें नहीं गिरा था ना। ओए ना 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 ना। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं अदरक की पट्टी। तो इसका लास्ट टाइम हमने टेम्परेचर जो था वो ले लिया था, वो 100 के अबव था, आई थिंक 101 था वो। तो उसकी पट्टी कट, क्या होता है ना बच्चा बहुत ज़्यादा तपता है, सो नहीं पाता, इतनी हरारत होती है। इतनी नींद आ रही थी मुझे उस टाइम पे, मेरे को लग रहा था कि काश मैं सो जाऊँ। पता हम लोग को नींद बहुत आ रही है, पर कुछ ना कुछ होकर डिस्टर्ब हो रहा है। पर बच्चे के लिए ये है कि अगर उसकी नींद नहीं लग रही है तो आप नहीं सो सकते हो, क्योंकि बच्चा पता है कराता है, ये करा रहा था। और मेरा अंदर से मेरा और राजा का दिल दुख रहा था। जैसे उसने प्यूक किया था राजा, तो ऐसा लगा था रोने लगेंगे। राजा पता है बहुत ज़्यादा वैसे हैं, मैं थोड़ी मजबूत हो गई हूँ सब देख देख के, पर राजा जो है ना वो बहुत ज़्यादा, क्या बोलेंगे आप लोगों को। तो 4 बजे का टेम्परेचर जो है अलार्म मैंने सेट किया था वो लिया। तो 1 बजे 101 था। आफ्टर मेडिसिन डाउन नहीं आ रहा था, मैंने पट्टी करी थी। फिर हम 1.5-2 घंटे सोए हैं बीच में, और उसके बाद फिर अलार्म बजा। तो यहाँ पे टेम्परेचर लिया है, तो उसका टेम्परेचर जो था भगवान जी की कृपा से थोड़ा डाउन आया है, मतलब डाउन ही आ गया, मतलब नॉर्मल हो गया था। इट वॉज लाइक 97.9। आई डोंट नो, इसमें दिख नहीं रहा मुझे। हाँ तो इसमें लिख रही हो तो 97.9 जो है इसका टेम्परेचर है। तो 98.3, 101, 97.9। 7 बजे मुझे सुबह इसका टेम्परेचर लेना था, बट 7 बजे ये सोया हुआ था, तो मेरे को नहीं लगा कि इसे डिस्टर्ब करना चाहिए। तो मैंने डायरेक्ट जब ये 10 बजे उठा है, मैंने इसको फॉर्मूला दिया था उस टाइम पे। तो 10 बजे का टेम्परेचर मैंने लिया जो कि अबव 100 था। तो फिर से इसको मैंने पट्टी करी। बहुत ज़्यादा तपता है, पता है। आप जब अपने बच्चे के पास सो रहे हो, किसी के पास भी सो रहे हो, तो ना अगर वो उसकी बॉडी हीट मारती है तो आपको अलग समझ में आता है कि इसे फीवर है। मेरे को ना जिस दिन से फीवर शुरू हुआ तो उस दिन रात में मैंने राजा को 4 बजे बोला था राजा से फीवर है। राजा ने बोला नहीं है फीवर नहीं है। सो मैंने टेम्परेचर लिया था तो उसे फीवर था। मतलब अलग फीवर वाली जो शरीर होता है ना वो आपको अलग समझ में आता है। वो इतनी अजीब सी हीट, एंड जो माउथ के अंदर की जो हीट रहती है ना वो आपको अलग। इवन आपको भी फीवर होगा तो आपको समझ में आ जाएगा वो फीवर चढ़ा हुआ है। अगर नहीं है तो नहीं आएगा, पर अगर है तो आ जाएगा। तो यहाँ मैं इसकी पट्टी कर रही थी ताकि इसे सुला दूँ। तो यार मैंने इसे फॉर्मूला दिया था, इसके मुंह पे ना पैरासीटामोल रखी हुई है, तो वो मैं क्लीन कर दूँ, लाइक उसे दवाई दी थी उस टाइम पे और उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी। इवन हम लोग को बहुत नींद आ रही थी, पर राजा को मुझे यहाँ पे नाश्ता देना था और राजा ऑफिस चले गए थे आफ्टर 10। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती है आफ्टर बीइंग मदर एंड बीइंग वाइफ। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल और बाय।